रात को 11:30 बजे आया था। फैमिली वाले ही वेट कर रहे थे सबसे पहले तो कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है 8 बजे के आसपास। फैमिली को ही पता चलता है सबसे पहले तो। मैं उस टाइम गुजरात था, राजकोट एजी ऑफिस में था मैं, तो मेरी मम्मी आई हुई थी, मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। हम इंतजार कर रहे थे 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, फिर वो आया सर लगभग 11:30 के करीब। उस टाइम ट्रेन का टाइम था, तो मैं वही रेलवे स्टेशन पर। आई वॉज एट लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर में था मैं, तो मुझे रिजल्ट भी बाद में पता चला था, तो एक अलग ही मोमेंट थे। बाकी तो मुझे लग रहा है सब इंस्पेक्शन करने गया हुआ था। उसके बाद मैं सोचा घर निकल जाऊं, लेकिन मुझे लगा यार अगर रास्ते के अंदर रिजल्ट आ गया तो ना तो कोई व्यक्त करने के रहेंगे, ना खुशी ना दुख, तो मुझे लगा कि आज जयपुर ही रुका जाए। मैं घर आया हुआ था, छुट्टी पर था मैं उस समय सिक्किम पोस्टेड था, असिस्टेंट कमांडेंट था मैं पहले, और मैं घर आया हुआ था। मुझे ये हलचल था कि भी रिजल्ट आने वाला है, पर मैंने घर वालों को किसी को बताया नहीं था, वो कम ही अवेयर थे। मैं सो रहा था, मतलब नींद नहीं आई थी, पर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। और मैं फ़ोन पे लगा हुआ था, दोस्तों कई सारे मैसेजेस आ रहे थे, और जैसे ही ऐसे मैसेज लग रहा था ना, ऐसे मैसेज आ रहे थे जैसे कि अभी यार बाढ़ आ गई, मतलब हजार मैसेज 2-2 मिनट में पूरे आ रहे थे, और बैठे थे कहीं दौरे पे, और तो क्या करें। सब जॉब में थे, 80% तो जॉब वाली है, जिनका भी आरएस क्लियर हुआ। जॉब क्या इनकी टफ जैसी जॉब तो कहीं थी नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पे थे, शाम को कॉल आता था ऐसे उदास से कि यार इंटरव्यू के लिए मैटर नहीं मिल रहा है, कभी कह रहे हैं मेरे को मैटर ही नहीं मिला, नोट्स ही नहीं मिले, फिर भी तैयारी की इन्होंने, रैंकिंग 16वीं रैंक हासिल की। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी ऑफिस में बाबू बैठ गए तो उसके पास बाबूगिरी का काम पूरा किया, उसके बाद वो कभी पढ़ सकता है। मैंने लॉ जब की 2015 से 18, वो मेरा मन था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लॉ कर लेनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने की, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लॉ का रहा। वो ये सलाह उन्हीं लोगों के लिए है जो मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए नहीं है कि जैसे मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, वो 2 दिन तैयारी छोड़ के उस एग्जाम में लगा हुआ है, और वो उधर कंपटीशन को हैम्पर कर रहा है। उसमें सेलेक्टिव डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। उसको लगता है कि मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट 18 जून को है, 10 जून को मेरा एमए का एग्जाम है, तो एमए का एग्जाम अगले साल दे दूंगा, यूपीएससी का अगले साल नहीं दूंगा। इतना बोल्ड आदमी होना चाहिए, पता चले कि अपन उसको भी राय दे दें और वो फिर कहे कि मैं तो एमए कर ली। ये तो खूब हुआ भाई साहब। 2-3 बार मैंने तो सामान चेंज करके कभी दिल्ली से जयपुर आ गया, कभी जयपुर से घर चला गया, वापस वही किताबें ढोके वापस आना पड़ा जयपुर। होता रहता है ये तो तैयारियों। प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा 1-2 बार होता है, 1-2 दिन के लिए ऐसा फील हो सकता है कि अभी मतलब आज मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा टेंस भी हो जाता है, तो थोड़ा देर ब्रेक ले लेते हैं, घूम लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, तो थोड़ा ठीक है। अच्छी नींद ले लोगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। होता ही है, जैसे ये जून 2019 में हमारे मेंस होने थे ना, मई 2019 की बात है, लगभग लास्ट वीक होगा। तो उसमें मैं जोधपुर में एक रेंटेड रूम में रहता था, गर्मियों का टाइम होता है, और टिफ़िन लगा रखा था, और जस्ट मैं मई में आया था उसमें छुट्टी लेके। तो 15-20 दिन में तो आई वॉज लाइक कि एक तो इतना सारा पढ़ना था, उससे पहले बॉर्डर पे था, इतना पढ़े वढ़े नहीं हो पाती थी, इतनी सारी नई चीज़ें, नोट्स, ये वो। 15-20 दिन तो आई ट्राई टू कॉप अप, फिर हुआ नहीं, तो मैंने तो एक दिन सब बुक्स वगैरह फेंक के मैं चला गया मूवी देखने। तो आप फिर 1-2 दिन पूरा रिलैक्स किया, और फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू दी होम, वहाँ से पूरा उठा के सामान घर चला गया। तो होता है लाइफ में, बाकी ऐसा नहीं है। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, और ऐसा नहीं है कि 1 साल में हो ही जाएगी। जैसे हमारे वाले बैच को 3.5 साल लग गए थे, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है यार गिव अप कर दो, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये तो सबके साथ होता है, एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस जर्नी। हुआ यार, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था, वो मेरी मिस्टेक से ही हुआ। उसमें मेरी यही राय है कि आरएस एग्जाम में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो चाय की थड़ी पे बैठ के डिस्कशन चलता है कि एग्ज़ाम कब होगी, उस मेंबर ने ये कह दिया, हाई कोर्ट में मेरा जानकार है, उसने बाबू ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया, उससे इस आदमी को दूर रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। उसको ये पता है कि न तो वो हाई कोर्ट है, न वो आरपीएससी का चेयरमैन है, वो केवल एक कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है। उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट क्या है, वो पढ़ सकता है, मैक्सिमम पढ़ सकता है, उसको पढ़ना चाहिए, एंड टाइम्स रिविजन करना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स। बाकी इस डिस्कशन से और इन चीज़ों से मेरी राय है कि दूर रहना चाहिए, दूर। मेरा कभी आज तक नहीं हुआ। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है वाली बात है। अलग अलग लोगों का अलग अलग है। मैं तो शेड्यूल बनाने में जितना टाइम खराब करता था, उतना अगर टाइम पढ़ाई में देता तो ज्यादा फायदा है। कभी एक दिन भी फॉलो नहीं हुआ शेड्यूल कभी। प्रिपरेशन नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई प्लान किसका फॉलो हुआ है क्या, और प्लान फॉलो करने की रिजिडिटी में खुद का नुकसान और पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है।
आपको मैं तो जीवन में भी तैयारी में भी वही महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, उसका ध्यान रखना चाहिए। प्लान बनाया, अच्छी बात है, अच्छा प्लान बनाया, छोटे प्लान बना लो, 4 घंटे के, 5 घंटे के, 1 दिन के फॉलो होता है तो ठीक है, करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैंने प्लान बनाया कि मैं 1 घंटे 4 पेपर पढ़ूंगा और मैं 40 मिनट में मन भर गया, 20 मिनट लेके बैठा हूँ, उससे अच्छा है कि 20 मिनट बाहर गार्डन में घूम के आए या रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, क्या दिक्कत है? प्लान से ज़्यादा आउटपुट क्या है? 5-7 दिन बाद दोबारा से रिवाइज कर लो उसको, ऐसा नहीं है ना कि मतलब बना लिया तो खत्म ही हो गया, थोड़ा सा दोबारा बना लो फिर से। शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी छोटे शेड्यूल होने चाहिए। चाहिए। 5 डे वीक होना चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ रखो उसमें, वो रिवीजन में काम आ जाएगा। शेड्यूल रखो, उसमें कुछ ही करो आप, पढ़ो तो बढ़िया, नहीं पढ़ो तो बढ़िया। मैंने देखा कि एग्जाम से जब 2 महीने पहले तो हो जाता था, उससे पहले तो कभी शेड्यूल फॉलो हुआ नहीं। वो भी है, जैसे एग्जाम नजदीक आता था ऑटोमेटिक वो सीरियस एग्जाम नजदीक आता है तब तो ऑटोमेटिक फॉलो होता है, उससे पहले तो ठीक है, एक आइडिया होता है जनरल भाई, ठीक है इस टाइम अपने पढ़ते हैं तो ठीक है, वो अपना रूटीन हो जाता है। कंसिस्टेंसी रखनी है उसमें। अब ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी सोच ले कि वो डेली दिन में गणित कर रहा है कि 40% हो गया यार आज का, नहीं गिव अप नहीं करना है, नहीं होते प्लान फॉलो। दूसरा ये भी है, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ऐसे ही जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो कि यार बलराम भाई की हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, मैं तो हिस्ट्री मेरे को कम आती है यार, कोई बात नहीं, इसकी हिस्ट्री अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी होगी, मान लो उसका सब कुछ अच्छा, आपको कुछ अच्छा नहीं है, जिस दिन पेपर हो उस दिन आपका दिन हो, ये सब चीज़ें फर्क नहीं पड़ता है। और बाद में लोग क्या कहते हैं सिलेक्शन के बाद में कि यार ये तो मेरे साथ बैठा था, इसको तो ये भी नहीं आता था, सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, उसने क्या तपस्या की है, वो अंदर क्या स्ट्रगल कर रहा है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ये सब चीज़ें तो साइड बाई साइड चलती रहती हैं। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, गेम भी खेलते हैं, मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं अभी भी गेम खेलती हूँ। मैं तो करता हूँ, हम भाग लेता हूँ यार, वो 5 सिंह तोमर की तरह भजने आवे भाग लेता हूँ। बाकी और कोई वैसे वो कोई जिम टाइप एक्सरसाइज नहीं कि यार ये कर लिया वो कर लिया, थाई कर ली, ऐसा नहीं, भाग लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर में एक्सरसाइज करेंगे तो इनका तर्क एक्सरसाइज करेंगे तो भी वही है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है अपना तो। हाँ यस, हम इन बिल्ड है, उतना नहीं खेल पाते, लेकिन हाँ रनिंग कर लेता हूँ 24, ऐसा मान के चलता हूँ कि मुझे 24 घंटे में एक बार भाग लेना है, चाहे कभी भी 24 घंटे में एक बार रनिंग कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, खुश रहता हूँ। एस्पिरेंट्स को भी करना चाहिए, ये हेल्थ पे। हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ ये है, वो कई बार ऐसे रहते हैं कि एक बार मैं बन जाऊँ और बनने के बाद मैं कुछ करूँगा, बनने के बाद कुछ नहीं है, करते रहना चाहिए सब चीज़ें साइड बाई साइड, और अच्छा रहता है, अच्छी नींद भी आ जाती है, थक जाता है आदमी तो सही रहता है। आपका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस टाइम पे अपन कंटेंट बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनने हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, अगर वो देखते रहेंगे तो आराम से कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव है आपका 60 डे प्रोग्राम। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, और जैसे अपने आरएएस में प्रीलिम्स के टाइम पे जो प्रश्न आते हैं, मेंस के टाइम जो अपने क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर अपन एक लेवल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के अंदर अपन उस लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल उस लेवल तक का होना ही चाहिए जिसमें पेपर आने वाला है या उसके स्तर का आने वाला है। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी क्वेश्चन अच्छे थे, उनकी नीचे उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, आपने उसको पूरा समझा रखा है, अदर डिटेलिंग भी है, तो अच्छा है। हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पर एस्पिरेंट को खुद उसको एक बार अपने लेवल पे भी करना है, फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में भी आप मेनली प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि सोर्स है भी नहीं राजस्थान में से, तो ये बढ़िया इनिशिएटिव है, उसको आप कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ उसके लिए। इंजीनियर्स के लिए तो वैसे भी कहा जाता है ना कि वो स्ट्रेटेजी बेस्ड छांट के ही पढ़ेंगे। एक्चुअली आप खुद भी जैसे कि आईएएस से जुड़े हुए हैं, आईएएस मतलब आप तो पार्ट ही हैं, आईएफएस हैं, तो आपको पता है कि क्या कंटेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या को किस तरह की चीज़ें चाहिए, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, आप अच्छी तरह जानते हो उससे। तो ये अच्छा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। आप लोग वैसे ही टेक सेवी हैं सारे कंटेंट तो आप बढ़िया ही बनाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो यूपीएससी मटेरियल को फॉलो किया, उसे आरएस के लिए कन्वर्ट किया। इस बार का एग्जाम देखे तो इस बार तो और भी ज़्यादा ऐसा लगा कि वाकई में कंटेंट है ही नहीं, ऐसा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा है, जबकि हमें चाहिए एनालिटिकल, वो है नहीं। तो सभी मतलब मेरे भाई ने भी दिया था, अभी मेंस लिखा था, वो भी ये कह रहे थे कि कोई भी कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, किसी भी आप कोचिंग जो भी फेमस कोचिंग है अपने आरएस के लिए, सबको उठा के देख लो, किसी भी कोचिंग का अच्छा कंटेंट नहीं है जो टू द पॉइंट वाकई में जो
क्वेश्चन की डिमांड मोस्टली जो स्टूडेंट है ना वो यूपीएससी की साइट्स को ही प्रेफर करते हैं। जैसे एथिक्स को काफी वाइड कर दिया, उसका कंटेंट नहीं था, बिल्कुल ही कंटेंट नहीं था यहाँ पे, तो दृष्टि को ही फॉलो किया हमने। कई सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि अब जो मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है वो इनसफिशिएंट है, बिल्कुल वो सिलेबस की डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा है। स्पेशल इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट ही नहीं है जैसे, और जो हिंदी मीडियम का कंटेंट है उसमें पहले कंटेंट ठीक था, 13 के बाद में हर बार सिलेबस चेंज हुआ। तो सिलेबस चेंज होता है और एग्ज़ाम 1-2 महीने में होता है, तो जो कोचिंग जितनी भी है वो भी क्या करती है, उसमें वो जल्दी से कंटेंट मार्केट में ले जाती है और वो फ्रूटफुल कंटेंट नहीं होता है। हमें तो तैयारी करते समय कि भाई एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ से पढ़ लिया, ये इश्यू आता है। आप टूल्स अवेलेबल करा सकते हो, बाकी एस्पायरेंट को थोड़ा बहुत उसको खुद को भी करना होगा। वो ये नहीं अगर जो एस्पायरेंट की उम्मीद में है कि सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, वो जस्टिस भी नहीं हो पाती उसके साथ, खुद के साथ ही। मैंने शायद 3 या 4 महीने पहले 23 वाला आप जब आए थे तब मैंने देखा, तो उस समय मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं देखा था। फिर मैंने 15-20 दिन बाद देखा तो मुझे लगा कि हाँ, उस समय डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे कि ये सही डायरेक्शन में है, लोग इनका तैयारी करवाने का तरीका है, इन्होंने एग्ज़ाम की अप्रोच को कैप्चर कर लिया, ये जानते हैं कि डिमांड क्या है। उसके बाद अभी मैंने वापस कुछ दिनों पहले देखा, तब उसमें 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली। और मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अगर आप इसी गति से इसमें कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो आप जल्दी ही इसमें कुछ वंडर्स कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है और वैक्यूम भी है। आपका कंटेंट तो इतना रिच है कि अगर वैक्यूम नहीं हो तो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। मैं थोड़ी कठोर बातें कहता हूँ अक्सर सब कोचिंग के लिए, यहाँ भी कह देता हूँ कि आप ऐसे ही चलते रहे तो जस्टिस होगा, इसमें कुछ और इधर उधर हो गया तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। अगर ये गति आपके लिए तो बिल्कुल जस्टिस होगा। ये मैं बबूल के पेड़ के नीचे कह रहा हूँ, हरा पेड़ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लिंक पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए, वेबसाइट को सर्च कीजिए। आपको जब अगर कंटेंट लगे कि आपके लिए यूज़फुल है तो ही इसे फॉलो कीजिए। अरे रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करते हैं, कितना समय वो हर दिन पढ़ाई को देते हैं, और जितनी भी रिलेटेड बातें हैं इस एग्ज़ाम से वो सारी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हम मेंस बूस्टर सीरीज़ चला रहे हैं जिसका पहला बैच फुल हो चुका है, लेकिन उसके जो फ्री वीडियोज़ हैं वो आप तेज का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।